हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल सेक्सी जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आगामी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कम 4-5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन वार अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो डायरेक्ट मैं उत्तर की चर्चा करूँगा इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य तो विश्व शांति बनाए रखना। तो यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रूस ने किस देश पर हमला किया है? तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आयरलैंड के द हेग नामक स्थान पर है, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 50। वैसे देखिए, 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे और 51वां देश था पोलैंड, इसलिए संस्थापक देशों की संख्या 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने यूक्रेन पर हमला कब शुरू किया था? तो रूस ने यूक्रेन पर हमला 24 फरवरी 2022 को किया था। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने वाला भारत सरकार का मिशन क्या था? तो यह मिशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो यह बेलग्रेड में हुआ था। निम्न में से किसको एशिया का रोगी कहा जाता है? तो एशिया का रोगी चीन को कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंध है? तो देखिए, अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग, तो यूएनओ के मुख्य अंग हैं 6। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो वर्तमान में है। विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किस सैनिक संगठन में शामिल होना चाहते थे? तो जो वर्तमान में जो विवाद है रूस और यूक्रेन के, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस इसका विरोध कर रहा है, यही युद्ध का कारण है। किस वर्ष क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था? तो ये क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। भारत ने सीटीबीटी के विरोध की घोषणा कब की थी? तो 1 जनवरी 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरका समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो फरका एक जल संधि थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1945 में हुई थी। कौन सा देश G4 में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें इटली सम्मिलित नहीं है। आसियान का मुख्यालय स्थित है, तो ये जकार्ता में है। दक्षिण सहयोग का प्रमुख मंच साप्टा, जो सार्क का एक गुट है, सार्क सदस्यों का एक संगठन है। सार्क के प्रथम महासचिव थे तो अब्दुल हसन थे। युआन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित थी। ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ? तो शास्त्री तथा अयूब खान के बीच हुआ था। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया था? तो 1974, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया? तो ये 1998 में किया था, जब भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था। भारत में दोनों परमाणु परीक्षण हुए, तो ये पोखरण में हुए थे। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1954 में। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक मार्गेन थाऊ हैं। इप्सा का सदस्य निम्न में से एक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका है इप्सा। निम्न में से कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है? तो एशियान का सदस्य अफगानिस्तान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि को अपनाया? तो 1970 में। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए? सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, तो ये देखिए, इधर संघ परिषद लिखा है लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल है, अर्थात सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या पूछी गई है, तो ये 15 है। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नीति आधारित है, तो ये अलगाव की नीति पर, आइसोलेशन पॉलिसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक हंस मोर्गेनथाउ है।
भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, वो ही प्रथम विदेश मंत्री था। चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया? तो ये फुलटन नामक स्थान पर दिया था। वर्साई की संधि का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय सहायता प्राप्त है? तो इसमें क्या है कि सदस्य राष्ट्रों का जो अंशदान है उसी से यूएनओ का खर्चा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में नाटो के कितने सदस्य हैं? तो नाटो की सदस्य संख्या 29 है, 29, लेकिन ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं क्योंकि यूक्रेन भी इसका सदस्य बनना चाह रहा था, तो यहाँ 30 लिखा हुआ है। वैसे रियल में 29 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में सदस्यों की संख्या है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक संबंधों में मुख्य समस्या है? तो यह कश्मीर विवाद है। नेक्स्ट, सार्क का कब गठन हुआ? तो दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में है। नेक्स्ट, किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क इन देशों में से कौन सा सदस्य नहीं है, मतलब दक्षिण का कौन सा सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। G7 किस देश से सम्मिलित होने पर G8 हो गया था? तो रूस शामिल हुआ था इसमें। आसियान की वर्तमान सदस्य संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अवधि 9 वर्ष है। साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कब शामिल हुआ था? तो ये 1971 से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं एवं 19 अध्याय हैं। विश्व व्यापार संगठन में 4 प्रभुत्वशाली आर्थिक शक्तियों का समूह कहलाता है? तो G4 सुपर कहलाता है। व्यापार, प्रतिस्पर्धा, निवेश आदि सिंगापुर मुद्दों का संबंध किस संगठन से है? तो आसियान से है। पिक्स देशों का संबंध है? तो यूरोपीय देशों से संबंधित है पिक्स। भारत में कौन सा देश आतंकवादी घटनाएं करवाता है? तो यहाँ पाकिस्तान करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री? तो ये S जयशंकर है। पंचशील के कितने सिद्धांत हैं? तो ये 5 हैं। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच। पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। भारत निम्न में से किसका समर्थक है? मानववाद का। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण 1914 में किया गया। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, सीमा निर्धारण या सीमा रेखा है। इनमें से ब्रिक्स का उद्देश्य नहीं है, तो असहयोग नहीं है, शांति, सुरक्षा, विकास है। तो उत्तर क्या होगा? D, असहयोग नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? तो शाह महमूद कुरैशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी कोरिया नहीं है। रूस को वर्तमान में कौन सा पड़ोसी अधिक सहयोग दे रहा है? तो बेलारूस। संयुक्त राष्ट्र संघ को उपेक्षित किया गया है अमेरिका ने। सह अस्तित्व का भावार्थ है जियो और जीने दो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की स्थायी सदस्यता की मांग की है? तो सुरक्षा परिषद की लगातार मांग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नेहरू, नासिर, टिटो, ये तीनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। WHO का मुख्यालय है? तो ये जिनेवा में है। साप्टा किससे संबंधित है? तो साप्टा सार्क का एक संगठन है। लाहौर घोषणा कब हुई? तो लाहौर घोषणा 1999 में हुई थी। शिमला समझौता कब हुआ? तो ये शिमला समझौता 1972 में। भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी? तो ये 1987 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो ये 50 राज्य हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। पूर्व सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में हुआ था। उस देश का नाम बताइए जो परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है? तो वो भारत है। निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मूल विशेष शक्ति के लिए साझेदारी है? तो शक्ति के लिए साझेदारी नाटो की है। तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन ओपेक है। अमेरिका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन?
तो ये ओबामा था। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कौन भारतीय विदेश नीति का अभिलक्षण नहीं है? तो इसमें देखिए शांति, मैत्री, सह अस्तित्व। तो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य या अभिलक्षण जो है वो साम्राज्यवाद में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो ये दक्षिणी सूडान है। कारगिल युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो कारगिल भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं? तो ये जेलेंस्की है। क्रायोजेनिक इंजनों का समझौता रूस ने किस देश के साथ किया था? ये भारत के साथ किया था। चीन की विदेश नीति का आधार सिद्धांत है? तो चारा व छड़ी की नीति। कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? जापान। किस युद्ध के कारण तीसरा विश्व युद्ध का खतरा है? तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इसको तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भी देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। तो दोस्तों हमारे थे ये 100% अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधित थे। आशा करते हैं कि आने वाली फर्स्ट ग्रेड जो 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रही है उसमें कम से कम भी 5 या 7 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।